हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगॉटन नाइट के एपिसोड 9 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब कमोल ने किम को दानिल के बारे में बताया था। वो किम से कहता है कि दानिल के साथ उसका रिलेशनशिप बस ऐसे ही था और वो किम के करीब आकर उसके नेक पे किस करता है और उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि उनका रिलेशनशिप वैसा नहीं था जैसा कमोल का किम के साथ है। और ये कहकर वो किम के माथे पे किस करता है और बोलता है कि वो किम को अपना लवर मानता है। वो किम का हाथ पकड़ता है और किम आकर कमोल के पास बैठता है। किम उसे बोलता है तो कमोल ने उसे जो कुछ भी बताया और क्या कमोल बस चाहता है कि किम उस पे भरोसा करे। कमोल उसे बोलता है कि उसने किम को ये सब इसलिए बताया क्योंकि वो चाहता है कि ये बात वो कमोल से जाने, ना कि किसी और से। अगर किम के अंदर और भी सारे क्वेश्चन हैं तो कमोल उसके सारे क्वेश्चन का आंसर देगा क्योंकि कमोल के लिए किम सबसे पहले है। वो जानता है कि दानिल उसे सुकून से जीने नहीं देगा अगर उसे पता चला कि कमोल का एक लवर है और वो किम को परेशान करने लगेगा। किम उसे बोलता है तो क्या दानिल के मन में कमोल के लिए फीलिंग्स है और उसे नहीं लगता कि दानिल उसे बस वो इंसान समझता है जिसके साथ वो बस सब कुछ कर सकता है। कमोल उसे बोलता है कि दानिल कमोल को लाइक नहीं करता। किम उसे कहता है कि ठीक है और वो उस पे भरोसा करता है क्योंकि वो जानता है कि हर किसी का एक पास्ट होता है। कमोल उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और उसके हाथ पे किस करता है और कहता है कि उसने सही इंसान को अपने लिए चुना है। किम बोलता है कि उसे भी कमोल को अपने पास्ट के बारे में बताना चाहिए पर कमोल उसे बोलने नहीं देता और उसके लिप पे अपना हाथ रख देता है और कहता है कि किम उसका आज है। वो बस चाहता है कि किम उस पे भरोसा करे और वो किसी और के बारे में न सोचे। किम उसे बोलता है कि वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहा। कमोल उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये एपिसोड काफी प्यारा था जहाँ कमोल ने अपने दिल की सारी बातें किम से कही। उसने अपने पास्ट के बारे में किम से बहुत ही बेबाकी से कहा कि दानिल आखिर कौन है और दानिल के साथ उसका कैसा रिश्ता था। वो बस इतना चाहता था कि किम उस पे भरोसा करे क्योंकि कमोल के आज में दानिल नहीं है, उसके आज में बस किम है। और किम ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उसने बिल्कुल चुप होकर कमोल की सारी बातें सुनी और उससे कोई भी सवाल नहीं किया, उस पे जरा भी शक नहीं किया क्योंकि वो अच्छे से ये बात जानता है कि कमोल उससे कितना प्यार करता है। और किम ने भी ये सारी बातें सुनकर अपने पास्ट के बारे में कमोल को बताना चाहा पर कमोल ने उसे कहा कि वो कुछ भी जानना नहीं चाहता कि किम का पास्ट क्या था। वो बस चाहता है कि किम बस उसके बारे में सोचे और ना कि किसी और के बारे में। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और एक रिश्ते में एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इन दोनों में एक दूसरे पे बहुत ज्यादा भरोसा है। आगे बाइबुन को पढ़ाई करते हुए दिखाया जाता है। तभी वो कहता है कि कॉम क्या कर रहा होगा और वो उसे मैसेज करने जाता है पर तभी वहाँ पे पीछे से कॉम आ जाता है और वो आकर उससे पूछता है कि क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया। बाइबुन उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ। कॉम आकर उसके पास बैठता है और वो बाइबुन से उसके नए क्लासेस के बारे में पूछने लगता है कि उसके नए क्लासेस कैसे हैं। बाइबुन उसे बताता है कि क्लास अच्छा है और क्लास में सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। ये सारी बातें सुनकर कॉम खुश हो जाता है और बाइबुन के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि बाइबुन अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे। वो बाइबुन को उसके ब्रेसलेट देता है जो कि कॉम ने ठीक कर दी होती है। बाइबुन उसे कहता है कि इसे कॉम अपने पास रखे। वो सच में चाहता है कि कॉम उसे रखे। अगर ये कॉम के पास हमेशा रहेगा तो बाइबुन को भरोसा है कि कॉम
हमेशा सेफ रहेगा क्योंकि बायबुन उसकी परवाह करता है। कॉम उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और उस ब्रेसलेट को अपने पास रख लेता है और कहता है कि अब उसे जाना होगा। बायबुन बोलता है कि क्या वो डिनर तक नहीं रुकेगा। कॉम उसे कहता है कि नहीं, तो बायबुन उसे गुड लक बोलता है और कॉम वहाँ से जाने लगता है। पर बायबुन उसे मैसेज करता है कि वो क्या कर रहा है और क्या उसने खाना खा लिया। कॉम स्माइल करके बायबुन की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। आगे किम को बात लेने के बाद परफ्यूम लगाते दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे कमोल उसके पास आता है और वो आकर किम को पीछे से हक करता है। किम उससे पूछता है कि क्या कमोल का आज का काम अच्छा था, पर कमोल किम के करीब आने लगता है और वो किम के बात गाउन को खोल देता है और उसे कहता है कि वो किम के लिए सब कुछ कर सकता है और वो उसके नेक पे किस करने लगता है। पर तभी कमोल के पास कॉल आने लगता है, तो कमोल कॉल को पिक करता है और वो कॉल इवान का होता है। कमोल किम के शोल्डर पे किस करके वहाँ से चला जाता है। इवान कमोल से बताता है कि उसे पता चला कि शायद दनाई इस बार ऑक्शन जीत सकता है क्योंकि दनाई ने अच्छी डील की है। कमोल उसे बोलता है कि वो सारी चीजें संभाल लेगा और वो उन लोगों को ज्यादा पैसे ऑफर करेगा। इवान बोलता है कि वो उम्मीद करता है कि कमोल इस बार दनाई से नहीं हारेगा। कमोल उसे बोलता है कि वो नहीं हारेगा। इवान उसे कहता है कि कमोल के रिटायरमेंट के बारे में वो सोच रहा है, तो कमोल इवान को निराश ना करे। कमोल उसे कहता है कि वो इवान को निराश नहीं करेगा। कॉल कट करने के बाद कमोल परेशान होकर सोचने लगता है। तभी कमोल के पास चेरी का कॉल आता है। चेरी उसे बोलती है कि चेरी को कमोल को कोई जरूरी बात बताना है। कमोल उसे कहता है कि अगर वो बात दनाई के बारे में है तो वो उससे मिलने आ सकती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कमोल से मिलने चेरी आई होती है और वो उसे बताती है कि सारे जजेस दनाई की तरफ झुक रहे हैं, तो इस बार कमोल के लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कमोल कहता है कि उसे पता है। चेरी कमोल को डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है कि इससे कमोल को हेल्प होगी। वो कमोल से कहती है कि कमोल उससे बात क्यों नहीं कर रहा। कमोल कहता है कि चेरी उसकी हेल्प क्यों कर रही है। चेरी कहती है कि कमोल उससे क्या आंसर चाहता है। कमोल कहता है कि वो दोनों बस फ्रेंड्स रह सकती हैं और हर किसी को इस दुनिया में दर्द और हार का सामना करना पड़ता है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी चीज पे हमें हार मिलती है तो दूसरी जगह हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे फायदा हो। चेरी उसकी बातें सुनकर अपसेट हो जाती है पर स्माइल करके बोलती है कि तब तो कमोल ये डॉक्यूमेंट जरूर ले। वो उसे एक दोस्त के होने के नाते मदद कर रही है। कमोल उससे वो डॉक्यूमेंट ले लेता है और वो चेरी को थैंक यू बोलता है कमोल को समझने के लिए। चेरी उसे बोलती है वो अपने बात पे रहेगी और वो कमोल की एक अच्छी फ्रेंड रहेगी। वो कमोल को उसका फ्रेंड होने के लिए थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कमोल रूज को बोलता है कि वो जजेस से कांटेक्ट करे। आगे कमोल को ऑफिस में सीरियस दिखाया जाता है और वो सीरियस होकर काम कर रहा होता है। आगे उसे कॉम के साथ घर पे लोगों से कॉल पे बातें करते दिखाया जाता है और वो दोनों काफी ज्यादा बिजी होते हैं। आगे कमोल उन सारे जजेस से भी मिलता है। आगे सीन चेंज होता है और कमोल को किम के साथ बैठे दिखाया जाता है और वहाँ पे कॉम और बायबुन भी होते हैं। कमोल किम से बोलता है कि वो लोग अब फ्री है, तो क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे किम जाना चाहता हो और वहाँ जाकर वो लोग आराम करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। इस बात को सुनकर किम खुश हो जाता है और वो बायबुन से एक जगह के बारे में पूछता है कि क्या वो वहाँ पे गया है। बायबुन बोलता है कि वो नहीं गया। किम कमोल को उसी जगह पे चलने को बोलता है और कहता है कि वो लोग वहाँ जाकर बड़े विला में रहेंगे। कमोल किम की बातें मान लेता है और किम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और किम और बायबुन विला सर्च करने के लिए चले जाते हैं और कमोल स्माइल करने लगता है। वहीं चेरी कमोल के साथ अपनी फोटोज देखने लगती है और बोलती है कि कमोल कभी भी उसके साथ फोटो नहीं लेना चाहता था और कमोल के पास वाली जगह कभी भी चेरी की नहीं थी। वो रोने लगती है और कहती है कि कमोल से प्यार करने से ही उसे खुशी मिलती है।
वहीं दूसरी तरफ कमल को परेशान होकर काम करते दिखाया जाता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कॉम आता है। कमल उसे बताता है कि वो जल्द ही रिटायरमेंट लेने वाला है। कॉम ये बात सुनकर चौंक जाता है। कमल उसे बोलता है कि किम नहीं चाहता कि कमल इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो और कमल भी अब अपनी जिंदगी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, तो वो रियल एस्टेट का काम शुरू करेगा और सारे लोग अब भी उसी के पास काम करेंगे। क्लब और कसिनो बदलकर लग्जरियस बार बन जाएंगे। वो छोटे कसिनो खोलेगा जो सारे लीगल होंगे और उसने इस बारे में इवान से भी बात कर ली है, पर उन लोगों ने अब तक कुछ भी सीरियस डिस्कस नहीं किया। वो इवान को उसके सारे बिजनेस लौटा देगा। कॉम उसे बोलता है कि दानिल जो कमल के बारे में पता करना चाहता है, क्या वो यही बात है? कमल बोलता है कि हाँ, दानिल ने ये बात उस दिन सुन ली थी जब वो ये सारी बातें इवान से कर रहा था और वो लोग किसी को दानिल पे नजर रखने के लिए भेजे। तभी वहाँ पे किम आता है। कमल को वो सारे विलास और होटल्स दिखाने लगता है। कमल और किम साथ में जाकर बैठते हैं और कमल किम की तरफ ध्यान से देखने लगता है और वो किम की पसंद किए हुए विला को हाँ बोलता है और वो टैब कॉम को देता है और उसे बुक करने को बोलता है और किम देखता है कि कमल बहुत ज्यादा थका हुआ और परेशान होता है। किम उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहता है। कमल उसे बोलता है कि कुछ नहीं। कॉम वहाँ से चला जाता है और कमल किम को होल्ड करके उसके कंधे पे किस करता है और उसके कंधे पे अपना सर रखता है और किम से बोलता है कि उसे खुशी हुई कि किम कमल की परवाह करता है। किम उसे बोलता है कि अगर कोई बात है तो कमल उसे बोल सकता है। कमल बोलता है कि वो बस काम की वजह से परेशान है। किम उसे बोलता है कि वो कमल की परवाह करता है। कमल ये बात सुन लेता है और वो किम से पूछता है कि किम ने क्या कहा, पर किम उसे बोलता है कि किम सोच रहा था अगर वो सारे लोग घूमने चले जाएंगे तो टाइगर्स का ख्याल कौन रखेगा। कमल बोलता है वो अपने लोगों से बोलेगा उनका ख्याल रखने के लिए। किम कहता है तब वो जाकर उन दोनों की पैकिंग कर लेता है। ये कहकर वो जाने लगता है, पर कमल उसका हाथ पकड़ता है और उसे थैंक यू बोलता है कि वो खुश है कि कमल के पास किम है उसका ख्याल रखने के लिए। किम उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।